प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 ठोस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के अंतर्गत सरल या मूल एवं केंद्रित एकक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल एकक कोशिका, प्रिय छात्र छात्राओं, मूल एकक कोशिका से तात्पर्य हमारा ऐसा है कि अगर जालक बिंदु हैं वह कोनों पर होते हैं तो वह कहलाता है सरल या मूल एकक कोशिका से निर्मित क्रिस्टल। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सरल और मूल एकक कोशिका से निर्मित क्रिस्टल इस प्रकार से बनता है। दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका में देखिए क्या होगा, इसको देखते हैं कि जैसे ये एक हमारा क्रिस्टल जालक है, उसमें अवयवी कण है वो 3 प्रकार की होती है। अवयवी कण यहाँ पर कोनों पर हैं, इस तरह से ये 8। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा, पहली है काय केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होगा, कोनों के अतिरिक्त एक कण केंद्र पर होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा देखिए, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो ये हो गई आपकी काय केंद्रित एकक कोशिका। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, हाँ यस, दूसरी देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब इसमें क्या होगा, देखिए कि अवयवी जो कण है वो कोनों पर है। अब ये क्रिस्टल जालक बना पुनरावृत होकर के, तो ये 8 तो हुए। और फलक केंद्रित में क्या होता है कि ये जैसे फलक है एक, तो यहाँ इसके केंद्र पर ये एक फलक हुआ 2, और इधर वाला हुआ 1, 3, पीछे वाला हुआ 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। यानी इस तरह की अगर कोई एकक कोशिका मिलकर के किसी क्रिस्टल जालक को बनाती है जिसमें कोनों पर भी है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी है, तो कुल मिलाकर कितने कण हुए, देखो 8 तो कोनों पर और प्रत्येक फलक के ऊपर, यानी फलक के ऊपर यानी 6। जैसे एक बुक है, ये एक इसके केंद्र पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इस प्रकार से 14 कण हो गए। अब देखिए तीसरा जो पैटर्न है वो हम देखते हैं। यस, तीसरे पैटर्न में देखिए क्या होगा कि केंद्रित एकक कोशिका में क्या होगा, कोनों पर तो हैं, 8 कोनों पे हो गए, वेरी गुड, ये 8 कोनों पे हो गए। या तो वो यहाँ हो आमने सामने, या तो इस पोजीशन में हो, या इस पोजीशन में हो, या इस पोजीशन में, आमने सामने होते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम, तीसरा जो हमारा प्रकार है, यस, तीसरा जो प्रकार है हमारा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के साथ ही किन्हीं 2 आमने सामने की फलक के केंद्रों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, हमने ये देखने का प्रयास किया कि अगर केवल कोनों पर है, केवल और केवल कोनों पर है, तो वो कहलाएगी आपकी, यस, अगर केवल कोनों पर है तो वो आपकी कहलाएगी इस तरह से सरल या मूल इकाई एकक कोशिका। लेकिन अगर आपके कोनों पर भी है और साथ में केंद्र पर है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगी काय। और यदि आपके फलक के केंद्र पर भी है तो वो कहलाएगी फलक। और यदि आमने सामने है तो वो कहलाएगी अंत्य। क्या कहलाएगी, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो ये हमने अध्ययन किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि सरल या मूल क्रिस्टल एकक कोशिकाएँ होती है, उसके 6 पैरामीटर होते हैं। ये 6 पैरामीटर हमने देखे, देखिए ये वाले 6 पैरामीटर हमने देखे किस प्रकार से। ये हमने देखा ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी, और इसी तरह से ये कोण आपका अल्फा है ना, और बीटा, और ये गामा, यानी ये कोण हुआ, यस, इसको देखते हैं, ये कोण हुआ अल्फा, ये कोण हुआ आपका बीटा, और ये कोण हुआ आपका गामा। तो इस प्रकार से एकक कोशिका के 6 पैरामीटर होते हैं जो हमने अध्ययन किए हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि ये जो 6 पैरामीटर है उसके आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र की यहाँ पर विवेचना की गई।
यदि किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु केवल कहाँ हो, यस, जालक बिंदु केवल इस प्रकार से कोनों पर हो, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल सरल या मूल क्रिस्टल एकक कोशिका कहते हैं। और इस प्रकार के सरल या मूल क्रिस्टल को 7 प्रकार की व्यवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि अगर आपका कोई ऐसा क्रिस्टल है कि जिसमें क्या हुआ है कि अवयवी कण है वो केवल कोनों पर है, तो 7 प्रकार के क्रिस्टल बनने की संभावनाएं रहती है। ठीक है ना, इसको चार्ट के द्वारा समझते हैं। यानी 7 क्रिस्टल तंत्र में क्या होगा कि अगर आपके अवयवी कण हैं कोनों पर हैं तो उनसे 7 प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ देखते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल कौन से हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इसको आपको अवश्य लिख लेना है। यस, देखिए कैसे। सबसे पहला है घनीय। घनीय में देखिए क्या होगी संरचना, इस प्रकार की घन की जैसे। ठीक है, ये घन है और इस घन में देखो ए भुजा बी भुजा सी तीनों बराबर है और तीनों कोण भी बराबर है, अल्फा बीटा गामा। तो देखिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको देखना होगा, इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घनीय में अक्षीय दूरियां ए बराबर बी बराबर सी, यानी ए 5 सेंटीमीटर है तो बी भी 5 और सी भी 5, तो इसको घन कहते हैं। और इसमें अल्फा बीटा गामा यानी ये तीनों जो कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, KCl और NaCl, याद रखें ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होगा प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए यस, चतुष्फलकीय में क्या होगा कि अक्षीय दूरियां ए बी और सी है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। देखो टेट्रागोनल, इसमें भी क्या हो रहा है, ए बी और सी बराबर नहीं है। देखो यहाँ पर यानी ए और बी भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन सी वाली भुजा इससे कुछ बड़ी है। तो इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे इसको कि चतुष्फलकीय में ए और बी बराबर है और सी बराबर नहीं है, तो देखो ये ए और ये बी और ये आपकी जो हाइट है वो सी बढ़ जाती है। कोण तीनों में बराबर है 90 डिग्री का। तो क्यूबिक और टेट्रागोनल में यानी घनीय और चतुष्फलकीय में क्या अंतर है, घनीय में तीनों भुजाएं बराबर है और तीनों कोण बराबर है, जबकि आपकी चतुष्फलकीय में क्या है, भुजा ए और बी बराबर है, जबकि सी है वो उससे कम है या ज़्यादा है। और दूसरी समानता क्या है इन दोनों में, इसमें दोनों में 90 डिग्री का कोण है। अच्छा चलिए इसके उदाहरण देखते हैं, SnO2 और TiO2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो घनीय के उदाहरण हो गए KCl और NaCl, चतुष्फलकीय के उदाहरण हो गए SnO2 और TiO2, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में ए बी और सी तीनों भुजाएं समरूप नहीं है, यानी देखिए विषम लंबाक्ष में ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है। चलिए अब देखिए क्या समरूप है इसमें, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री है। यानी देखो इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें सी बढ़ा हुआ है और इसमें क्या समरूपता है, इसमें भुजाएं अलग है लेकिन कोण बराबर है। बहुत बढ़िया, विषम लंबाक्ष। इसके उदाहरण हो गए KNO3 और BaSO4 है ना, पोटेशियम नाइट्रेट और BaSO4। चलिए षटकोणीय। षटकोणीय में देखिए क्या होगा, ये षटकोणीय है, षटकोणीय में भुजा ए और बी बराबर है और सी अलग है। देखो यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा अलग है। चलिए कोण में देखिए अल्फा और बीटा 90 डिग्री के, यानी ये और ये 90 डिग्री के, लेकिन गामा जो कोण है वो 120 डिग्री का है। किस तरह से, ये वाला, ये 120 का है, ठीक है ना, ये 120 का है, ये 120 का है, ठीक है, इस तरह से। और षटकोणीय के उदाहरण हो गए Mg और ZnO। कई बार उदाहरण पूछा जाता है 1 नंबर का कि षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय के उदाहरण लिखिए, तो आपको लिखना है Mg और ZnO। चलिए त्रिकोणीय में भुजा ए बी और सी बराबर है, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा भी बराबर है 90 डिग्री का। और इसके उदाहरण हो गए त्रिकोणीय में, देखिए इस तरह से हम देखते हैं, षटकोणीय हुआ ये त्रिकोणीय, इसमें ए बी सी बराबर है और कोण भी बराबर है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा 3D के जैसा है, ठीक है। चलिए तो त्रिकोणीय के उदाहरण हो गए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, सिनेबार, HgS, ठीक है, ये हो गया। एकंताश, भुजा ए बी और सी तीनों बराबर नहीं है। चलिए एकंताश में कहाँ गया एकंताश, ये सरल एकंताश, ए बी और सी अलग है, साथ ही साथ इसके अल्फा और गामा कोण 90 डिग्री के, जबकि बीटा है वो 90 से कम या अधिक है। और एकंताश गंधक इसका उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिमताश की संरचना देखिए, प्रत्येक की त्रिमताश में देखो क्या होगा, ये त्रिमताश है, यानी कैसा है,
आपका जो प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम देख रहे थे एकंताश के बारे में। एकंताश में देखिए क्या हो रहा है, भुजा ए बी और सी समरूप नहीं है, और अल्फा और गामा कोण 90 डिग्री का है और बीटा कोण है 90 डिग्री से कम। एकंताश का उदाहरण देखते हैं, यस सरल एकंताश, यानी हमने देखा कि इसकी तीनों भुजाएं समरूप नहीं है और अल्फा और गामा कोण तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन बीटा जो कोण है वो 90 से कम या अधिक होता है। इसका डायग्राम बना लें, ये रहा सरल एकंताश का इस प्रकार से। और एकंताश के उदाहरण हो गए गंधक Na2SO4 10H2, ये क्रिस्टलन जल है। इसके पश्चात आते हैं त्रिनताश। त्रिनताश में देखिए क्या हो रहा है, ये आपका त्रिनताश है, यानी भुजा ए बी और सी तीनों अलग अलग है, साथ ही साथ अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण भी अलग अलग है त्रिनताश का, ठीक है। और इसका उदाहरण हो गया K2Cr2O7.H3BO3, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और हाइड्रोबोरिक अम्ल H3BO3। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया। सबसे पहले इकाई कोशिकाओं द्वारा निर्मित क्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल में क्या होगा कि कोनों पर होंगे, और इसके बाद केंद्रित में क्या होगा, कोनों के अतिरिक्त या तो केंद्र पर है काय में, फलक में क्या होगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, और अंत में क्या होगा, आमने सामने, या तो यहाँ है और यहाँ है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि अगर इकाई कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार के क्रिस्टल बनाती है। पहला है मूल और दूसरा है केंद्रित। केंद्रित में तीन प्रकार हो गए, काय, फलक और अंत्य। और अगर केवल कोनों पर ही आपके अवयवी कण हैं तो 7 प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं, जिसका अध्ययन किया। घनीय, चतुष्फलकीय, विषमलंबाक, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एकंताश, त्रिनताश। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा एक तो अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण और उसके उदाहरण के बारे में पूछा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विषम लंबाक्ष में अक्षीय दूरियां को आप निरूपित कीजिए, या विषम लंबाक्ष के उदाहरण लिखिए, या षटकोणीय के अक्षीय कोण कितने कितने डिग्री के और कौन से होते हैं। तो ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बना लें और आप अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन करें और अभ्यास करें, और इन सभी 7 क्रिस्टलों को बना करके आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, जिससे आप किसी भी क्रिस्टल को समझ सकें। जैसे ये आपका घनीय है, ये आपका चतुष्फलकीय है, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर आप इनको भी बना सकते हैं, देखिए सरल घनीय, फलक केंद्रित, देखो फलक में इस प्रकार से आए, काय केंद्रित, काय में बीच में आया, कोनों पर तो है ही बीच में आया। सरल चतुष्कोणीय, यानी देखो ये थोड़ा सा ए और बी समरूप है, सी अलग हो गया। काय केंद्रित चतुष्कोणीय, यानी देखिए काय में क्या हो गया कि कोनों पर है और संरचना चतुष्कोणीय लेकिन बीच में हो गया। षटकोणीय में 6 फलक हो गए। सरल आर्थोरोम्बिक, काय केंद्रित आर्थोरोम्बिक, ये देखिए बीच में आ गया। आधार केंद्रित आर्थोरोम्बिक, आमने सामने हो गए। फलक केंद्रित में देखिए होगा, इसके फलक के केंद्र पर यहाँ, यहाँ और यहाँ। त्रिकोणीय में क्या होगा, ये संरचना होगी सरल एकंताश, आधार केंद्रित एकंताश और त्रिनताश। तो अधिक से अधिक अभ्यास करें और इन डायग्राम को अपनी नोटबुक में अवश्य बना लें।